अस्सलामुअलैकुम। हाय सोच मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करें अदनान समी की, तो बिल आखिर उनको पाकिस्तान याद आ ही गया। कैसे आया पाकिस्तान याद? कौन सी ऐसी यादें हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं? भारत की शहरियत लेने के बावजूद अब आखिर इतने सालों बाद पाकिस्तान की याद क्यों आने लगी है अदनान समी को? किसने अदनान समी को तंजिया वार किया और जवाब में फिर अदनान समी ने क्या कहा? ये सब कुछ बताने वाले हैं आपको आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। चलिए बिना वक्त को ज़ाय किए आपको बताएंगे कि अगर अदनान समी की बात करें, जो कि आप जानते हैं कि इनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान से था लेकिन अब पाकिस्तान से कतई नहीं है। उसकी वजह आपको आगे चलकर बताती हूँ। जी हाँ, इनकी पैदाइश 15 अगस्त 1971 में हुई। और आपको बताऊंगी कि इनके वालिद की अगर बात करें तो अरशद समी खान जो हैं वो एक फ़ौजी और एक सफारतकार थे। उसके बाद इनकी वालिदा का बात करें अगर, तो इनकी वालिदा जो हैं नूरी खान, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया जा रहा है। उसके बाद जनाब अगर इनके करियर के आगाज़ की बात करें तो 1980 में इन्होंने जनाब अपने करियर का आगाज़ किया था। और साथ में आपको बताऊंगी जी, तो इन्होंने जब अपनी करियर का आगाज़ किया तो इन्होंने स्टार्टिंग में जब एक हम्द पढ़ी थी, ए खुदा, आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, बहुत शोहरत मिली, बहुत नाम बना। उसके बाद ये भारत चले गए, इंडिया में जाकर काम किया और पहला ही गाना गा दिया जनाब अमिताभ बच्चन के साथ, मुझको भी तो लिफ्ट करवा दे। उस गाने को सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिल गई कि रातों रात जनाब अदनान समी जो हैं वो इंडिया में एक स्टार बन गए, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। उसके बाद जनाब अदनान समी ने अपना दोगलापन कुछ इस तरह से किया, मुनाफकत की ना एक किस्म की। उन्होंने जनाब, आपको पता है कि इंडिया में हमेशा से ये है कि जो वहाँ पर काम करता है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानियों को स्पेशली वो वहाँ पर चले भी जाए तो उनको काम नहीं दिया जाता, अगर मिल भी जाए तो बीच काम के उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। मतलब इस तरह के वो वहाँ के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्होंने शुरू से ये पाबंदी लगा कर रखी हुई है कि पाकिस्तानी स्टार्स, पाकिस्तानी अदाकार वो कभी भी नहीं आएंगे और हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही वजह कि आज तक हमारे कितने आर्टिस्ट वहाँ पे गए हैं लेकिन मुख्तसर काम के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट के लिए कभी भी कोई हद नहीं होनी चाहिए, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। खैर ऐसा नहीं हुआ। अदनान समी ने डिसाइड कर लिया कि जनाब वो पाकिस्तान को ही खैराबाद कह देंगे, सिर्फ और सिर्फ काम लेने की खातिर। जी हाँ, आपको बताऊंगी कि उसके बाद उन्होंने 2016 में बहुत स्ट्रगल के बाद वहाँ की शहरियत हासिल की और वो बन गए इंडियन। और पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। जबकि उनकी पाकिस्तानी बीवी ज़ेबा बख्तियार से शादी भी हुई, तलाक भी हुई, आज़ान समी बेटे भी हुए, बेटे के मामलात भी चलते रहे, लेकिन फिर मुड़कर कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा। वो दिन है, आज का दिन है। अदनान समी खुद को हिंदुस्तानी समझते हुए, खुद को इंडियन समझते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो है उनके लिए बाइस से शर्मिंदगी है ऐसा शख्स जनाब जो कि वहाँ गया और अपनी शहरियत ही बदल दी। तो बस इस्तग़फ़ार, क्या कहें इनके बारे में। लेकिन आपको मज़ीद बताऊँगी कि उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरी म्यूज़िक सिस्टर यानी कि आबिदा परवीन साहिबा, हम दोनों उस दौर की 1991 की उन्होंने बात कही है कि तब की ये तस्वीर है जब हम दोनों ने एक साथ आगाज़ किया और एक साथ हम दोनों काम कर रहे थे। गोया जैसे ही ये पोस्ट उन्होंने की उस पर एक सारिफ की तरफ से तंजिया और चुबा देने वाला कमेंट किया गया। जनाब सारिफ लिखते हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान याद आ ही गया, जिस पर अदाकार अदनान समी बहुत ज़्यादा बरहम हो गए। और गुलकार अदनान समी जो हैं उन्होंने कहा कि भूला कब था छोटे छोटे, भूला कब था। और साथ में लिखा कि तुम्हारे दिमाग में इस किस्म की जलील बातें आती कैसे हैं। मेरी तमाम की तमाम फैमिली अब भी पाकिस्तान में ही रह रही है। लेकिन अदनान समी साहब, बात तो आपकी हो रही है, आपकी फैमिली की तो हो ही नहीं रही। फैमिली तो आपकी पाकिस्तान के साथ रही, आपको क्या हुआ था? आप क्यों बीच में छोड़कर चले गए? खैर उनके इस तंजिया वार के बाद सारिफ ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते उनका ये सब कुछ, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग इस वक्त अदनान समी समेत उस सारिफ के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, इन पर भी कर रहे हैं। कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उसने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि बिल आखिर तुम्हें याद आ गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों के माजी में झांकना खुदारा छोड़ दीजिए, जिसने जो भी किया उसके ज़ाती मामला है। लेकिन जनाब जहाँ बात आती है हमारे पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बेवफाई की,
तो ऐसे शख्स को कतल माफ़ नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। मैं ख़ुद यूरोप में हूँ, लेकिन मैंने साफ़ तौर पर वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे यूरोप की कोई नेशनैलिटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, ना ही मैं लूँगी। भाई मैं पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तानी रहना चाहूँगी और हमेशा इस चीज़ पर प्राउड फ़ील करती रहूँगी। मुख्तसर अरसा रहने के बाद यहाँ पर इंशाल्लाह मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाऊँगी। पाकिस्तान ही मेरी मोहब्बत है, पाकिस्तान से ही मेरा प्यार है, पाकिस्तान ही मेरा सब कुछ है। यकीन कीजिए मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में गई हूँ, मैंने कई कंट्रीज़ का इस वक्त विज़िट किया, कई कंट्रीज़ में घूमी हूँ, कई कंट्रीज़ में गई हूँ, लेकिन पाकिस्तान जिहा मज़ा किते भी नहीं है। तुसी जिथे भी चले जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ पहुँचो कि वो कहते हैं जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती। मेरा दिमाग पाकिस्तान ते जाके ही खलो जाता है। खैर, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे, आपको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अदनान समी के हवाले से तो कमेंट करना कतई नहीं भूलिएगा। क्या आपको लगता है अदनान समी ने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की, या फिर आपको लगता है कि नहीं उन्होंने जो सही किया? खैर, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।